Hello everyone, good evening and how are you all? Hope you are doing well. So let's start with today's chapter. आज का चैप्टर है एनर्जी, ठीक है। ये क्लास 10th का चैप्टर है। इसके अंदर हम सब कुछ देखेंगे, रिसोर्सेज, कंजर्वेशन, टाइप्स ऑफ एनर्जी, सोर्सेज ऑफ एनर्जी है। ओके, चलो शुरू करते हैं। एनर्जी क्या होती है? एनर्जी हमें पता है, हम कोई भी काम करते हैं और उसके लिए जो हमें ऊर्जा लगानी पड़ती है वो एक एनर्जी होती है ना। कोई काम करने के लिए हेल्प मिल रही है, वो कैसे मिल रही है? वो एक ऊर्जा जो हम लग रही है उस ऊर्जा से मिल रही है। ओके, एग्जाम्पल्स आप ये देखो, ये सब में, ये जितनी भी चीज़ें, इन सब में क्या हो रहा है? एनर्जी लग रही है, जितने पिक्चर्स है, ठीक है। एंड एनर्जी दो टाइप्स की होती है, एक होती है पोटेंशियल एनर्जी, एक होती है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम क्या होती है, जो बोलते हैं ना एक ही पोजीशन पे होती है, उन्हीं चीज़ों में होती है। काइनेटिक एनर्जी मूविंग के अंदर होती है। ओके, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या है कि स्टोर्ड होती है, विच हैज़ द पोटेंशियल टू डू वर्क। मतलब कोई किसी भी चीज़ के अंदर स्टोर्ड होती है ना, जैसे ये रबर बैंड है। अब ये रबर बैंड को हम के अंदर क्या है, इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है, तभी तो हम इसको खींचेंगे ना तो एनर्जी लगती है ना। वो स्टोर्ड है तभी तो वो एनर्जी बाद में निकल रही है, तभी तो वो लग रही है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी हो गई। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पोजीशन और स्टोर। ओके, पोजीशन के कारण भी होता है, जैसे कोई बंदा खड़ा है ना, जैसे सपोज एक ह्यूमन बींग है, कोई भी एनिमल या कोई भी है, वो खड़ा है एक जगह पे, तो खड़ा तो उसके अंदर स्टोर्ड है ना पोजीशन। मतलब पोजीशन तो कैसे हो गया, क्योंकि वो एक पोजीशन पे खड़ा है तो उसके अंदर एनर्जी तो स्टोर्ड है ही। अब वो एनिमल है, सपोज हॉर्स है, खड़ा है, तब तक उसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड है। जब उसने रनिंग स्टार्ट कर दी तो उसने अपनी एनर्जी लगाना शुरू कर दी ना, तो वो क्या होगा, उसमें काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफ़र हो जाता है बाद में, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला देख लो। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू mgh, ठीक है। मास, ग्रेविटी एंड हाइट, मतलब कोई भी चीज़ है उसका मास कितना है, और फिर ग्रेविटी तो चलो फिक्स होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड उसकी हाइट कितनी, इससे हम पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? मूविंग ऑब्जेक्ट में काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। कोई द एनर्जी दैट अ बॉडी गेट्स बिकॉज ऑफ इट मोशन। कोई भी चीज़ है, जैसे कोई वाटरफॉल है ना, तो ये क्या वाटरफॉल में क्या होता है, पानी भी मूव कर रहा है ना, तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वो मूवमेंट आ रहा है। जिस भी चीज़ में मूवमेंट आएगा, कोई भी मूविंग चीज़ है, मोशन के कारण जो भी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही हो वो काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। जैसे कि अभी स्टैंडिंग ये मैन है जो खड़ा है, ठीक है, तो अभी क्या है, ये पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि अंदर इसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड है। ओके, और जब इसने रनिंग करना शुरू कर दिया तो वो एनर्जी मूव करने लगी ना, मतलब वो बंदा मूव करने लग गया, तो मतलब अब वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफ़र हो गई है, ठीक है, क्योंकि वो मूविंग हो गया है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या थी, जब वो मोशन के कारण या फिर मूविंग ऑब्जेक्ट होता है, तो ये बंदा क्या अभी मूव करने लग गया, रन करने लग गया ना, तो मूवमेंट आ रहा है इसके अंदर, तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है यहाँ पे। हमें पता है एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते और क्रिएट नहीं कर सकते, और इट कैन बी ट्रांसफर कन्वर्टेड टू वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म। हाँ, एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे केमिकल एनर्जी को अपन हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, सोलर एनर्जी को हम इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी, भाई सोलर पैनल होता है उससे क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं ना, तो सोलर एनर्जी को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और एनर्जी स्टोर की जा सकती है। स्टोर तो होती है, अभी जैसे पीछे एग्जांपल हमने देखा पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, स्टोर्ड ही होती है ना। और काइनेटिक एनर्जी को हमने हीट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, पोटेंशियल को काइनेटिक में किया ही है। सोर्सेज ऑफ एनर्जी, सबसे बड़ा सोर्स तो क्या है, सन है, पता है, क्योंकि सन से बहुत एनर्जी मिलती है, कितनी लाइट आती है, कितनी, सन से बहुत ज़्यादा मतलब हमें बेनिफिट होता है, काफ़ी एनर्जी प्रोड्यूस करता है सन। फिर ऐसा हम अदर सोर्सेज हम देख लेते हैं, कोल, वुड, विंड, वाटर, फूड, इलेक्ट्रिसिटी। इसमें स्टार्टिंग में हम प्राइमरी सोर्स देख लेते हैं, फिर सेकेंडरी सोर्स देख लेते हैं। तो प्राइमरी सोर्स कौन से हैं, कन्वेंशनल हो गए, जो ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, और बाकी ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी हो गई। कन्वेंशन सोर्स ऑफ एनर्जी कौन से, कोल, ऑयल, गैस, है ना, पेट्रोलियम वगैरह, ये सब क्या कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। एंड कन्वेंशन सोर्स को हम क्या बोलते हैं,
ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं, कन्वेंशनल सोर्स ऑल्सो नोन एज ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, एंड एक चीज़ और बोलते हैं इसको नॉन रिन्यूएबल भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें देख लो, दीज सोर्सेज आर एनर्जी बीइंग यूज एज फ्यूल और वेरी लॉन्ग टाइम, ये फ्यूल वगैरह और ये हाँ लिमिटेड होते हैं, ये ख़त्म भी हो जाता है, इसलिए इनको कन्वेंशनल सोर्सेज बोलते हैं। फिर है नॉन कन्वेंशनल, सोलर, विंड, एग्रीकल्चर वेस्ट, ये सब क्या होता है, रीन्यूएबल होते हैं, और इनको हम क्या बोलते हैं, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज को हम बोलते हैं क्या, ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं। ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी क्यों बोलते हैं, जैसे हम सोलर एनर्जी हो गया, इसको हम एज ए इलेक्ट्रिसिटी की जगह भी हम यूज़ कर सकते हैं, ये सब है ना। दीज सोर्सेज हैव नॉट बीन ट्रेडिशनली यूज एज अ एनर्जी सोर्स, ओके। हाउएवर दीज सोर्स विल ऑलवेज बी, ये सारे के सोर्स क्या है, जितने भी है सोलर, विंड, ये सब क्या है, हमें हमेशा नेचर से मिलते रहेंगे, ये नेचर प्रकृति से हमें मिलेंगे हमेशा, या फिर कोई भी मैन मेड हो सकते, कैसे भी हो। ये क्या है कि ऑटोमेटिकली रिन्यूएबल है, ये नॉन रिन्यूएबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि इनको रिन्यू कर सकते हैं, ओके। इसलिए इनको बेस्ट, इसलिए बोलते हैं कि बेस्ट टू यूज़, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हमें कौन से यूज़ करने चाहिए, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज यूज़ करने चाहिए एज़ कम्पेयर टू कन्वेंशनल सोर्सेज, क्योंकि कन्वेंशनल सोर्सेज क्या है, अपनी लिमिट एग्जॉस्ट कर सकते हैं, ख़त्म हो सकते हैं। फिर यूजेस ऑफ एनर्जी सोर्स हम देख सकते हैं, सन, कोल से इलेक्ट्रिसिटी का हो गया, हाँ कोल वगैरह क्या होता है, हाइड्रो प्लांट्स वगैरह में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के काम आते हैं। ऑयल से व्हीकल्स, ट्रांसपोर्टेशन देख लो, गैस में हम कुकिंग वगैरह काम आता ही है। फिर हम आते हैं फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, हीट, लाइट, साउंड, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिसिटी, केमिकल एनर्जी, ठीक है। सबसे पहले आता है लाइट एनर्जी पे। लाइट एनर्जी क्या होती है देखते हैं। लाइट एनर्जी क्या है, लाइट एनर्जी रेडिएंट एनर्जी दैट कंटेन लाइट, यू कैन सी, जो कि लाइट कंटेन करती है, ठीक है। एंड लाइट एनर्जी कैन ट्रेवल थ्रू स्पेस है, बट साउंड एनर्जी स्पेस में ट्रैवल नहीं कर सकती है, ठीक है। अभी जैसे कि सन है, सन में हम देखते सन और स्टार्स आर एग्जाम्पल ऑफ लाइट एनर्जी, ओके, इस पिक्चर में हम देख सकते हैं। और ये क्या होता है, दे प्रोवाइड अ नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट एंड दिस लाइट एनर्जी ट्रेवल्स ऑल द वे टू द अर्थ। ये क्या होता है कि हमें एक नेचुरल सोर्स, मतलब हमें प्रकृति से मिलती है ये जो लाइट एनर्जी, सन से मिल रही है, और ये पूरे अर्थ तक ट्रैवल करती है, मतलब पूरे अर्थ पे हर सबको ये अवेलेबल होती है लाइट एनर्जी, ठीक है। एंड द सन्स लाइट एनर्जी इज सो पावरफुल इट कैन बी कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिक एनर्जी ऑल्सो। और जो सन की एनर्जी होती है ना, वो इतनी पावरफुल होती है कि इसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, थ्रू सोलर पावर प्लांट। सोलर पावर प्लांट में क्या होता है, जो सोलर पैनल्स लगते हैं वो क्या करते हैं, सनलाइट को उसके अंदर स्टोर करते हैं, फिर उसको अंदर इलेक्ट्रिसिटी में प्रोड्यूस करते हैं। जैसे काफ़ी विलेज एरियाज होते हैं जहाँ पे लाइट नहीं हो पाती है, वहाँ पे ये सब भी करते हैं, है ना। काफ़ी फील्ड्स, एग्रीकल्चर वगैरह में सोलर पैनल बहुत वाइडली यूज्ड होता है। फिर आते हैं हीट एनर्जी। हीट एनर्जी में हीट एनर्जी इज द एनर्जी कॉज बाय मूविंग पार्टिकल। हीट एनर्जी क्या होती है, जो मूविंग पार्टिकल्स होते हैं उनके कारण होती है हीट एनर्जी, ठीक है। और हीट एनर्जी हमेशा क्या होती है, कैसे फ्लो करती है, हमेशा वार्मर टू कूलर फ्लो करती है, मतलब गर्म से ठंडे में जाती है हमेशा, ठीक। जैसे थिंग्स डोंट गेट कूल, दीज जस्ट लूज हीट। ये थिंग्स क्या होती है, ये ठंडी नहीं होती, ये हमेशा क्या हीट लूज कर देती है। तो जैसे कि ये टोस्टर है, ठीक है। टोस्टर में क्या होता है, वैसे तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है क्योंकि इसको इलेक्ट्रिसिटी से कंडक्ट करेंगे हम, है ना, पावर मिलेगा तो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इट ट्रांसफ़र टू, फिर ये इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी ट्रांसफ़र होती है हीट एनर्जी में। फिर क्या होती है, हीट एनर्जी जो होती है, जो इसके अंदर कॉइल्स होती है उनको वार्म करती है, उनको गर्म कर देती है ना। और फिर वो एनर्जी क्या होती है, वो पूरे इस कॉइल में स्प्रेड हो जाती है, एंड दिस एनर्जी स्प्रेड्स फ्रॉम द कॉइल, ठीक है। फिर उस कॉइल से क्या होता है, जैसे हमने टोस्टर में ब्रेड डाली तो क्या होगा कि उस कॉइल से वो हीट एनर्जी कोल्ड ब्रेड में ट्रांसफ़र हो जाती है, जो कि हमने टोस्टर में रखी है। फिर हम बोलते हैं ना ब्रेड टोस्ट हो गई, ओके। फिर आती है साउंड एनर्जी। साउंड एनर्जी मूवमेंट ऑफ एनर्जी थ्रू कंप्रेशनल वेव्स ट्रैवल इन मीडियम सच ए वाटर, एयर एंड सॉलिड चीज़ों में ही ट्रैवल करती है साउंड वेव्स, ओके। अब जैसे डॉल्फिन को देख लो, तो डॉल्फिन कम्युनिकेट थ्रू इको लोकेशन। एक इको लोकेशन होता है, उसके थ्रू ये
कम्युनिकेट करती है। एक्चुअली क्या होता है, इकोलोकेशन इज़ द यूज़ ऑफ साउंड वेव्स एंड इकोज, जो इकोज प्रोड्यूस करती है, इको साउंड प्रोड्यूस करती है डॉल्फिन्स, ठीक है, टू डिटरमाइन वेयर ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड। उससे क्या होता है कि वो डॉल्फिन्स को पता चलता है कि ऑब्जेक्ट्स का मतलब लोकेशन पता कर लेती है वो ऑब्जेक्ट का, ठीक है। फिर है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज एनर्जी दैट इज कॉज द मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिकल फील्ड। इलेक्ट्रिकल फील्ड में जो चार्ज पार्टिकल का मूवमेंट होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है ना। इसमें क्या होता है, अभी जैसे हम ये इलेक्ट्रिसिटी वाला पोल हम देख रहे हैं इस पिक्चर में, इसमें क्या है कि ये क्या इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा रही है ताकि ऑफिस वर्क या फिर बिजनेस वर्क या फिर जो भी इंडस्ट्रियल होम्स वहाँ पे सप्लाई होंगे, ठीक है, बाय चार्ज पार्टिकल मूविंग थ्रू द पावर लाइंस। जो कि चार्ज पार्टिकल होंगे किस में मूव करते हैं? पावर लाइंस में मूव करते हैं। और पावर लाइंस क्या होते हैं? एग्जाम्पल ऑफ कंडक्टर होती है। कंडक्टर मतलब जो कॉपर वायर्स वगैरह होते हैं ना, वो सब होते हैं। फिर आती है केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी इज एनर्जी दैट इज स्टोर्ड इन केमिकल कंपाउंड्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स। द एनर्जी रिलीज व्हेन बॉन्ड्स आर ब्रोकन। ये कब केमिकल एनर्जी तब रिलीज होती है जब जो केमिकल बॉन्ड्स जो फॉर्म्ड होते हैं एटम्स मॉलिक्यूल्स के बीच में, केमिकल कंपाउंड्स में, वो जब टूटते हैं तब केमिकल एनर्जी रिलीज होती। अब इसमें हम देखते हैं जैसे ये बेबी गर्ल है, ये जो फ्रूट खा रही है ना, ठीक है, तो यहाँ पे क्या फ्रूट खा रही है, तो हर बॉडी विल इवेंचुअली ब्रेक डाउन दिस फ्रूट। तो क्या होगा, ये जो फ्रूट खाएगी तो इसका डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होगा कि इसको ब्रेक डाउन कर देगी, इस फ्रूट को मतलब टुकड़ों में बांट देगी। फिर उससे क्या क्या होता है, काफ़ी सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं वहाँ पे, काफ़ी जो बॉन्ड्स होते हैं हमारे बॉडी के अंदर जो भी होते हैं ना, जैसे फैट को तोड़ना, प्रोटीन में कन्वर्ट करना, वो सब हो गए केमिकल रिएक्शंस होते हैं। एंड यूज़ द न्यूट्रिएंट्स फॉर एनर्जी। और फिर क्या हो गया, ये जो फ्रूट से न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे वो एनर्जी के लिए यूज़ करेंगे। शी विल हेल्प टू ग्रो एंड प्ले। उससे क्या होगा कि इस बच्ची को एनर्जी मिलेगी और उससे क्या कि ये ग्रो अप होगी एंड खेलने में जो उसको एनर्जी चाहिएगी वो एनर्जी मिलेगी। तो एक एग्जाम्पल था, ठीक है। फिर है मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी हम देख लेते हैं। मैकेनिकल एनर्जी इज एनर्जी दैट एन ऑब्जेक्ट हैज़ बिकॉज ऑफ इट्स मोशन। उसके मोशन के कारण ही है मैकेनिकल एनर्जी भी, ठीक है। एंड इन कैन बी काइनेटिक मोशन भी हो सकती है या फिर पोटेंशियल एनर्जी जो कि स्टोर्ड एनर्जी होती है वो भी हो सकती है। अब यहाँ पे हम देखते हैं एक रोलर कोस्टर का एग्जांपल लिया है इन लोगों ने। द अमाउंट ऑफ पहले क्या होता है कि रोलर कोस्टर में क्या एक एनर्जी स्टोर्ड होती है, तो भाई ये जब खड़ा है, ये लगा हुआ है, जब वर्किंग में नहीं है तो इसमें एनर्जी स्टोर्ड है, ठीक है, बिफोर यू मूव। एंड देन अमाउंट ऑफ एनर्जी बीइंग यूज्ड एज यू ट्रेवल अराउंड द ट्रैक। फिर क्या होता है, जैसे ही रोलर कोस्टर पूरे ट्रैक पे घूमता है ना, तो फिर जो वो स्टोर्ड एनर्जी होती है वो मूविंग एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, वो यूज़ करना शुरू हो जाता है। ओके, फिर हम आते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होती है, देख लो। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वही होती है कि हमें एनर्जी कंजर्व करनी है, हमें सेव करनी है ना, इसको वेस्ट नहीं करना। एनर्जी कंजर्वेशन इज यूजिंग एनर्जी एफिशिएंटली फॉर प्रोलॉन्ग्ड यूजेस और सेविंग इट फॉर द फ्यूचर। मतलब अगर हम एनर्जी को कंजर्व करेंगे तभी तो हम फ्यूचर में इसको यूज़ कर पाएंगे, इसके लिए यूज़ करना। इट अवॉइड्स वेस्टिंग नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड कैन प्रूव इको फ्रेंडली। मतलब कहने का मतलब जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज होते हैं, जो कि कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी थे, उनको हमें वेस्ट नहीं करना है, उनको हमें सेव करना है, क्योंकि वो हमें वापस नहीं मिलेगी अगर एक बार ख़त्म हो गई तो। एंड गो इको फ्रेंडली ऑल्सो, ताकि हम हमारा इन्वायरमेंट सेव कर सके, है ना। अभी एनर्जी क्यों कंजर्व करनी, वी हैव लिमिटेड फ्यूल्स, क्योंकि हमारे पास फ्यूल्स क्या करोड़ों सालों में बनते हैं, तो हमारे पास लिमिटेड है, ये ख़त्म हो गए तो वापस नहीं मिलेंगे। और जो हमारी जो डिमांड है एनर्जी से रिलेटेड, वो हमारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि एनर्जी आज के टाइम में बहुत रिक्वायर्ड है। इट इज़ पॉसिबल दैट समडे मोस्ट ऑफ फ्यूल्स विल बी एग्जॉस्टेड एंड वी विल हैव टू स्विच ओवर टू ऑल्टरनेट एनर्जी। और हाँ, चांसेस है अगर हम इसी तरह एनर्जी वेस्ट करते रहेंगे, सेव नहीं करेंगे, कंजर्व नहीं करेंगे, तो एक दिन एग्जॉस्ट हो जाएगा। मतलब पूरा हमारा जो फ्यूल सिस्टम, जो भी फ्यूल है या फिर जो भी हमारी नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज है एनर्जी के, वो सब ख़त्म हो जाएंगे और हमें ऑल्टरनेट सोर्सेज पे आना पड़ेगा। जो ऑल्टरनेट एनर्जीज़ है उन पे, जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जीज़ है उनके ऊपर हमें डिपेंड होना पड़ेगा, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, है ना।
सेव एनर्जी फॉर अ बेटर टुमारो। आप एग्जाम्पल में देख सकते हो, अगर हम एनर्जी कंजर्व नहीं करेंगे तो हमारी क्या हालत होने वाली है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।